सरकार को डिले करके जो है अपना लोगों के प्रति अपना रोष पैदा कर रहे हैं। ये टाइम से इलेक्शन ज़रूर करवाने चाहिए, क्योंकि ये इसमें मेरे पिताजी के जो अधूरे सपने हैं जी, उनको पूरा करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी। उसी जगह को छोड़ सामाजिक कर के संस्थाएँ, कोई भी पंचायतें, उनमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते थे। जी। उनके खून में एक देश की जो समाज की जो है जितनी भी समस्याएँ। तो तस्वीर में आपने दिखा पा रहा हूँ इस सुरवाड़ से। इस सुरवाड़ के पास जो जितने गाँव लगते हैं वहाँ पर भी हमारे दौरे हुए, लेकिन भाई साहब के पास हमारा आना हो गया आज। तो भाई साहब ने जिला पार्षद के अंदर ताल ठोकी हुई है। तो एक कैंडिडेट हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे कि हरियाणा सरकार के ऊपर एक तंज कसने वाली बात भी मैं बोलूँगा उसको, क्योंकि हरियाणा सरकार की क्या मंशा है इलेक्शन को लेकर के कि डिले होना जो 2016 का हुआ, वो भी सर डिले हुआ जी। और अब भी लगभग 1.5 साल के आसपास हो रहा है। तो वही बात आम जनता को नुकसान, किस प्रकार आप देखेंगे सर? मैंने जब इधर-उधर आम लोगों से भी बातचीत किया, तो सरकार की क्या मंशा लगेगी आपको? इस पर आपका क्या मंथन रहेगा? देखो, इलेक्शन का एक टाइम होता है, सरकार को जो भी इलेक्शन होते हैं वो टाइम पे कराने चाहिए, जी, क्योंकि इलेक्शन कराने का मकसद ये होता है कि ये सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट की हैं वो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। जी, लेकिन वो जो समस्याएं ये आ रही हैं कि वो हर 2 महीने के बाद डेट निकालते हैं, कभी कोर्ट में लगा देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे समाज के अंदर जो सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से पंचायती राज के तहत पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही हैं। हुँ, तो इसको सरकार को डिले करके जो है अपना लोगों के प्रति अपना रोष पैदा कर रहे हैं। ये टाइम से इलेक्शन ज़रूर करवाने चाहिए, क्योंकि ये इसमें जो है सरकार का मंशा है कि पंचायती राज में जो है जो सुविधाएं पंचायत के थ्रू गाँव तक पहुंचनी चाहिए वो हुँ, ना पहुंच पा रही हैं। ना पहुंचने से जो इसमें जो पैसा हमारे गांव में मिलना चाहिए वो उनके घरों में पहुंच जाता है और वो अपने जेब भर रहे हैं। जी, तो जेब भरने का ये तरीका बंद करके सरकार को सोचना चाहिए कि जी, ये एक बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कि सुविधाएं जो है गलियां बनानी है या चाहे पानी पीने का है या और भी कोई सुविधाएं हैं वो हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो इसे सरकार को है जल्दी जल्दी इलेक्शन करवाने चाहिए। नहीं तो इसमें जो है जनता बड़ी इसको खट्टे मन से देख रही है और बिल्कुल, सरकार का बड़ा नुकसान होने वाला है। जी। तो सर देखिए, अभी आम जनता का तो नुकसान के साथ-साथ में सरकार की जो मंशा है, इलेक्शन न करवा के, तो जो बजट है सर 1.5-2 साल का, तो वो पैसा कहाँ गायब हो जाएगा? क्या लगता है आपको इसमें? देखो, वो पैसा अब जैसे हमारे ना कोई सरपंच के पास आता है, ना किसी हुँ, ब्लॉक समिति में आता है, ना जी, हमारी किसी भी संस्था के पास पहुंचता है। वो पैसा हमें लग रहा है कि गांव में तो कोई विकास हो नहीं रहा, तो ये सरकारी तंत्र के थ्रू जो है हमारे नेताओं के जेब में जा रहा है पैसा वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जनता देगी जवाब सर इस बात का भी, क्योंकि देखो डिले होता है, जनता का भारी नुकसान होता है। लेकिन आप ताल ठोक दी सर आपने वार्ड नंबर कितने से? ये हमारा वार्ड नंबर 14 है जी, और ये ताल हमने इसलिए ठोकी है क्योंकि हम जी, पिछली बार भी, मेरे पिताजी एक बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता थे इस जी, समाज के, इस क्षेत्र के। जी, और इस क्षेत्र के अंदर वो एक किसान नेता भी थे और उसके साथ साथ वो सामाजिक और धार्मिक जितने भी प्रोग्राम होते हैं इस जी, क्षेत्र के अंदर, सामाजिक संस्थाएं, कोई भी पंचायतें, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। जी, उनके खून में एक देश की जो समाज की जो है जितनी भी समस्याएं जो समाज में उत्पन्न होती हैं, जो हुँ, गैर सामाजिक जो भी गतिविधियां होती हैं उनको वो समाप्त करना चाहते थे। और जी, उसके उन्होंने इसलिए लास्ट इलेक्शन में वो इसी पार्षद के इलेक्शन में तैयारी भी की उन्होंने, जी, बट कुछ कारण रहे जो हमारे पारिवारिक के कारण लगा लो या कोई जी, हमारी राजनीतिक मंशा की वजह से वो हम उसको नहीं सिरा चढ़ा पाए। लेकिन अब की बार वो चाहते थे कि हम पार्षद का इलेक्शन लड़ें और हुँ, उसको वो इस सिरे पे लेके खड़ा कर दिया था उन्होंने कि हमने अब की बार इलेक्शन लड़ना है। तो ये हम पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब 1 साल से पहले ही मैं जो तैयारी करते-करते जो है मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। जी, लेकिन उनका एक सोच थी कि हम ये पार्षद इलेक्शन लड़ें। तो हम सभी पाँचों भाइयों ने मिलके और हमने ये सोचा कि भई क्यों ना हम उस बात को सिरे चढ़ाएँ। तो मैं एक बहुत ही मतलब अपने जो समाज के प्रति रुझान उनसे मिला हमें, जी, उसको हम आगे बढ़ाते हुए और हमें अनुभव भी है, हमारे पिताजी द्वारा सिखाए गए जो अनुभव है, उसको भी हम काम में हमें उसका अनुभव है। और मैं दिल्ली रहता हूँ पिछले
20-25 साल से। लेकिन अब मैंने दिल्ली छोड़ दिया है क्योंकि मेरे पिताजी के जो कार्य थे इस क्षेत्र के अंदर उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दिल्ली छोड़ के मैं अभी समाज को अपना जो उनका जो पहले समाज को अपना टाइम देते थे, हम अपना टाइम दे के इस सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनको मिटाना चाहते हैं। जब हमारे फादर एक्सपायर थे, उनकी तमन्ना थी कि जितनी भी कुरीतियाँ हैं, तो हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाया था उनकी स्मृति में। जी तो और एक पौधारोपण का भी प्रोग्राम किया था। यहाँ हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोग अच्छे पहुँच वाले यहाँ पहुँचे थे, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम इस क्षेत्र में जो है लोगों का जो है सोचना है, उन लोगों को भरोसा है हमें, लोग जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, कि वो हमें एक पिताजी के चिन्हों पे चला के, और हम उस क्षेत्र के समाज को जो हम अपना योगदान दे के और बढ़ाएंगे, उस समाज में जो कुरीतियाँ उनको मिटाएंगे, और हर गरीब तबके का जो हमारे जन हैं, लोग हैं, या जो हमारे किसान भाई हैं, या हमारे जो भी महिलाएं हैं, छोटी छोटी जो भी समस्याएं आती हैं पेंशन की, और जो भी सुविधाएं हैं इस क्षेत्र को मिलने चाहिए, उनको हम आगे सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं हमारे क्षेत्र के लोगों से कि वो हमें भारी बहुमत से जिताएं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है जनता के ऊपर कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी है, और हम इस रण में विजयी होने की पूरी कोशिश करेंगे। जनता का सहयोग हमारे को पूरा मिलने की हमें उम्मीद करते हैं। सुरेंद्र भाई, क्या लगता है आपको कि कितने आपका ये जो क्षेत्र है, कितने गांव का क्षेत्रफल जी बताइए? हमारे गांव में जो है यहाँ ये अड़ोस पड़ोस के 16 गांव आते हैं जी। तो हमारा इसरवाड़ गांव सबसे बड़ा है, और इसमें एक गांव और बड़ा है, लेकिन इसरवाड़ से देवास है, इसरवाड़ है। इसरवाड़ के लोगों को हमने सब, मेरे पिताजी के टाइम से लेकर अभी तक हम सब गाँवों में घूमे हैं। तो ये गांव के जो हमारे काफ़ी लोगों ने इसको आगे बढ़ाते हुए उन्हें साथ दिया है, उनकी सहयोग से ही मैं ये एक पार्षद के इलेक्शन लड़ने की तैयार कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ गांव लगते हैं इसरवाड़, देवास के भी हमारी भाईचारा है, और बिल्कुल पड़ोसी गांव हमारे रोडा हमारा पड़ोसी गांव है, बिल्कुल भाईचारा है हमारा। ये खावा, जनास, कतवार, बुसाण, और खावा, जुल्ली, और सिढाण, भेरा, मंढाण, और मिराण, और आपके मिराण की ढाणी, दरियापर, चनाना, दरियापर की ढाणी, ये इतने गांव हमारे यहाँ 16 गांव हमारे क्षेत्र में लगते हैं। तो इन 16 गांवों में हमारा अच्छी मजबूत पकड़ है, क्योंकि हमारा भाईचारा भी है, हम सारे पारिवारिक भी संपन्न हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार है, और हम 5 भाई भी हैं। हम सारे पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करते हैं, सारे हमारे तो शिक्षित व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात सर। और हमने जो है हम सारे भाई जो है ग्रेजुएट हैं, बच्चे हमारे बड़े टैलेंटेड हैं, नौकरी भी लग गए हैं 3-4 बच्चे। बट आगे हम समाज को भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं कि हम समाज हमारे को साथ दे, और समाज से हमें पूरी उम्मीद है इसकी। तो आपने अभी जो तस्वीरों के अंदर देखा, इसरवाड़ से जय हरियाणा टीवी चैनल जो कैमरा यहाँ पर पहुँचा, हमने सुरेंद्र भाई साहब से बात किया, तो वो आपको बात इनकी हमारी जो कैसी लगी जी बताइए। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे फादर के साथ साथ मैं दिल्ली में भी मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ। मैं वहाँ 12 साल हो गए मेरे को। मैं भी एक RWA का प्रेसिडेंट था, जिसको मैंने त्याग दिया। अभी भी मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट शाहपुर जेट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ अभी भी। और उसके साथ साथ मैं एक यहाँ अपने यहाँ पे पंचायतें होती हैं दिल्ली के अंदर, RWA होती हैं, कई RWA के ऊपर एक फेडरेशन बनती है, उसका मैं महासचिव भी हूँ अभी वहाँ पे। लेकिन अब उस समाज को मैं छोड़ के मैं मेरे पिताजी के जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी। उसी जगह को छोड़ करके अपने पिता को जो बताए हुए मार्गदर्शन में चलने वाले सुरेंद्र भाई को हम तो पहले अगर से हम इनको बधाई देते हैं कि इस महाकुंभ में आज इनने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। तस्वीर मैं आपको इसरवाड़ की दिखा पा रहा हूँ। जय हरियाणा टीवी के लिए करमवीर सारसर की रिपोर्ट। धन्यवाद।